जी वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। जी वीवर्स, इसी को कहते हैं बहन। आप ये देखें, बस ये सुना कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वायरल हुआ है और वो मुझे लेने के लिए आ गई। मुझे तो पता भी नहीं था, मैं बिल्कुल बेहोश टाइप थी अपने घर में। और जब ये आई है, इसने मुझे हिलाया तो मैं देख के बहुत खुश हुई। उसके बाद उसने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, तुमसे मिलने के लिए नहीं आई मैं। और उसके बाद मेरा ये फ़ीवर इसने चेक किया, इसने कहा तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, तुम कैसे रहोगी। उसके बाद इसने मुझे बस अपने साथ साथ लेने के लिए कहा है। फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि जी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो बस जल्दी जल्दी जो भी समझ में आया मैंने पैकिंग स्टार्ट की, क्योंकि मेडिसन्स थी, मेडिसन्स बहुत खुली हुई थी। तो ये था कि ऐसा ना हो कि मेडिसन्स के अंदर जो है वो कोई चीज़ चली जाए या गिर जाए, तो इसलिए इनको जो है वो सेफ़ तरीके से रखने की कोशिश की। क्योंकि घर मेरा था तो चीज़ें तो मुझे ही पता हैं। हालांकि उसने मुझे बहुत कहा कि मैं रख दूँ सामान तुम्हारे साथ साथ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें खुद ही दूँगी, तुम कैसे रखोगी। हेल्प करती गई, छोटी बहनें इसी काम आती हैं, मैका ही होता है। आप देख सकते हैं ये सब स्पून्स वगैरह थे। मेडिसन हमारे घर में कल से लगी हुई है। शारान की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी बहुत ख़राब है। तो इसी वजह से जो है वो घर जो है बिल्कुल बस इस वक्त छोटा सा एक मिनी सा जो है मेडिकल स्टोर बना हुआ है, क्योंकि वायरल ऐसा ही हुआ हुआ है। उसके बाद जो है हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी। कुछ जो समझ में आ रहा था, मासी ने जल्दी जल्दी सफाई कंप्लीट करने का काम किया और मैंने जो है वो शारान के पैम्पर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बस अपना एक सूटकेस जो समझ में आया वो रखा। कुछ मंचकिन्स रख लिए बच्चों के लिहाज से, क्योंकि इनको तो ये सब सामान चाहिए होता है कि अब अम्मी घर पे हूँ तो कभी कुछ भी चाहिए इमरजेंसी में सामान निकल सके सारा के सारा। जी हाँ, ये मैगी है। मैगी आपको पता है बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट होती है, तो मैगी जो है वो मैं साथ मैंने मैगी रखी। शारान के ये दूध हैं तो शारान के ये मिल्क भी रखे, और ये कुछ बिस्किट्स वगैरह थे जो हमने ये भी रखे हुए थे। बैग घर में जो भी सामान रखा था बच्चों से रिलेटेड वो हमने सारा ले लिया, कि जो है वो किसी भी चीज़ की कमी ना हो या परेशानी ना हो। वैसे तो ये लोग भी हर चीज़ दिला देते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कहा चलो जो घर में पड़ा है तो मुश्किल ना हो। उसके बाद जो है शारान की फीडर्स रखी हैं, क्योंकि शारान की फीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ खाते ऐसे है नहीं, लेकिन फीडर्स के बगैर तो बच्चा आपको पता रहता नहीं है। और आपको मैं अब दिखाऊं कि आप ये देखें घर की हालत। जी बिल्कुल, तबीयत मेरी ख़राब है। ये देखें हर जगह कपड़े बिखरे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि करने वाली जो मैं खुद बीमार हूँ। ये देखें कपड़े जो है वो धुले थे तो ये बिल्कुल स्टैंड पे हैं, इनको जगह पे रखना था, लेकिन कोई हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी चीज़ों को सेटल कर सकूँ। और आप ये देखें कि डाइनिंग का क्या हाल है, पूरा घर जो है ना बहुत मैस हो रहा है। इस चीज़ों को देख के ही मुझे और बड़ा घबराहट हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर मेरी बहन ने कहा कि जब तुम्हारी अपनी तबीयत ख़राब है तो कौन ठीक करेगा, और बच्चों वाले घर ऐसे ही होते हैं, तो बस तुम ना घर पे रहोगी और ना तुम्हें परेशानी होगी, बस तुम चलने की करो। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, बस जब चलना ही है तो फिर मैं उठ गई ऐसे ही, और मैंने कहा ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह सेहत रही तो फिर उसके बाद घर आके समेटूंगी। किचन मैंने अपना कुछ अपने लिहाज से समेट दिया था, आप देख सकते हैं क्लीन कर दिया है मैंने। हालांकि मेरी तबीयत काफ़ी डाउन थी, लेकिन मैंने किचन तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जब अम्मी के घर से भी जाऊँगी तो किचन गंदा होगा तो फिर कैसे करूँगी सब कुछ। इसलिए मैंने जो है किया, और फिर उतरना शुरू किया मैंने। बहन ने मुझे कहा कि तुम उतरो पहले, सामान पीछे से मैं रख के लेके आती हूँ गाड़ी में। तो मैं इसलिए स्लो स्लो उतर रही हूँ, ताकि जो है वो चक्कर आ रहे हैं, तबीयत ख़राब है। और फिर मैं अम्मी के घर आई हूँ। ये देखें आप, यहाँ पे इसने जो है मेरे लिए कुछ चिकन के नगेट्स और ड्रमस्टिक वगैरह फ्राई की हैं, और साथ में जो है वो मलगडानी सूप बनाया है कि ये मैं पी सकूँ।